रामलाल अपने परिवार के साथ गोवर्धन गांव में रहता था। रामलाल बड़ा ही आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह दूसरों से हमेशा उधार लेता रहता था। हरीराम, मुझे 30 किलो गेहूं दे दो। हाँ, 500 रुपए हुए। अरे, पैसे तो मेरे पास नहीं है। हरीराम, तुम मुझे यह गेहूं उधार दे दो। मैं 1-2 दिन में तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। अरे लेकिन तुम्हारा पहले का भी तो हिसाब बाकी है, वो भी तो चुकाओ। हाँ, वो सब मैं एक साथ चुका दूंगा। अच्छा ठीक है। इसी तरह रामलाल उधार लेता और चुकाने का नाम न लेता। रामलाल की इस उधार की आदत से उसका दोस्त श्याम बहुत अच्छे से वाकिफ था, इसलिए वह हमेशा उसे समझाता रहता। अरे रामलाल, तूने जो मुझसे 1,000 रुपए उधार लिए थे, वो कब वापस करेगा तू? कर दूंगा 2-3 दिनों में। रामलाल, तू हमेशा सबसे उधार मांगता रहता है। मेरी बात मान, अपनी जमीन पर खेती प्रारंभ कर दे, जिससे कि तू उस फसल को बेचकर सबकी उधारी तो चुका सकेगा। तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। तुझे 2-3 दिनों में तेरे सारे पैसे मिल जाएंगे। इसी तरह रामलाल बिना कोई मेहनत किए बस उधारी में अपना जीवन काट रहा था। समय बीतता गया और रामलाल की उधारी बढ़ती गई। सभी लेनदार उसके घर पहुंच गए। रामलाल कहाँ है? अरे, वे तो बहुत बीमार है। क्या हुआ रामलाल को? कल रात से ही उन्हें तेज बुखार है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो आप लोग अंदर जाकर देख लीजिए। सभी लेनदार घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर रामलाल बिस्तर पर बीमार होने का नाटक कर रहा था। आइए आइए, मैं भी आज आप सब लोगों के पास ही आने वाला था, आप सबके पैसे जो लौटाने हैं। परंतु कल ही मेरी तबीयत खराब हो गई और सारे पैसे मेरी दवाइयों में खर्च हो गए। कोई बात नहीं रामलाल, तुम पहले ठीक हो जाओ, फिर हमारे पैसे चुका देना। यह कहकर सारे लेनदार वापस चले जाते हैं। रात में रामलाल और उसकी पत्नी बातचीत करते हैं। देखा, आज मैंने कैसे लेनदारों को बेवकूफ बनाया। आपने खुद तो झूठ बोला और मुझसे भी झूठ बुलवाया। तो क्या हुआ? तुम्हारे झूठ से हम पैसे देने से तो बच गए ना। पर ऐसा कब तक चलेगा? आप कोई काम क्यों नहीं करते? आप कुछ काम करके उन सब के पैसे लौटा दीजिए। तुम मुझे यह मत सिखाओ, बस जो मैं कहता हूँ वो तुम कर दिया करो। रामलाल और उसकी पत्नी की यह बात घर के पास से गुजर रहे एक लेनदार ने सुन ली और रामलाल की इस बीमारी का झूठ पूरे गांव में आग की तरह फैल गया। सभी ने अब रामलाल को उधार देना बंद कर दिया। कुछ समय बाद रामलाल का बेटा बहुत बीमार पड़ गया। रामलाल ने गांव के वेद को बुलाया। वेद ने उसके बेटे को देखने के बाद बोला, रामलाल, तुम्हारे बेटे को तेज बुखार है और ठंड भी लग रही है। लगता है इसे गंभीर बीमारी है। इसे शहर के अस्पताल में ले जाओ और
जांच करवा लो। शहर के अस्पताल में? वेद जी, शहर के अस्पताल में तो मेरा बहुत खर्चा होगा। हाँ, तकरीबन तुम 4-5 हजार रुपए लेकर जाना। वेद जी, 4-5 हजार रुपए? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। आप ही मेरे बेटे का इलाज कर दीजिए ना वेद जी। इस बीमारी का इलाज मैं नहीं कर सकता। तुम्हें इसे जल्द से जल्द शहर लेकर जाना ही होगा, नहीं तो इसकी जान पर भी बात आ सकती है। नहीं नहीं वेद जी, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। वेद जी के जाने के बाद रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, 4-5 हजार रुपए कहाँ से लाऊं मैं? अब तो गांव वाले मुझे उधार भी नहीं देंगे। मैं आपसे हमेशा कहती थी कि मेहनत करो, लेकिन आपने मेरी कभी नहीं सुनी। आज आपके आलसी स्वभाव के कारण हमारे पास अपने बेटे का इलाज कराने के भी पैसे नहीं है। अब हम क्या करेंगे? तुम देखो ना, अगर तुम्हारे पास कोई आभूषण रखा हो तो हम उसे बेचकर अपने बेटे का इलाज करा लेते हैं। मेरे सारे आभूषण तो आप पहले ही बेच चुके हैं। अब मेरे पास जमा पूंजी के तौर पे बस मेरा बेटा ही है और मैं इसे नहीं खो सकती। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन 4-5 हजार रुपए का इंतजाम कीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं अभी गांव वालों में से किसी न किसी से पैसे लेकर आता हूँ। कौन देगा आपको उधार? आपके झूठ बोलने की वजह से सभी गांव वालों ने हमें उधार देना बंद कर दिया है। अब तो भगवान ही जाने हमारा क्या होगा। मैं कोशिश तो करता हूँ, गांव में से कोई न कोई तो हमारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर रामलाल गांव के हलवाई की दुकान पर उधार लेने जाता है। नमस्ते शंभू जी। हाँ रामलाल, आज मेरी दुकान पर कैसे आना हुआ? शंभू जी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, उसे इलाज के लिए शहर ले जाना है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं तुम्हें कोई पैसे वैसे देने नहीं वाला। तुम्हारी बीमारी वाले झूठ के किस्से तो वैसे भी गांव में मशहूर हैं। अभी भी तुम मुझसे झूठ ही बोल रहे हो। नहीं नहीं शंभू जी, मैं इस बार कोई झूठ नहीं बोल रहा। मेरा बच्चा सच में बीमार है। मुझे तुम्हारी बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर रामलाल उदास हो जाता है। शंभू हलवाई की दुकान से निकलकर रामलाल अपने मित्र के पास पहुंचा। मैंने तुम्हें पहले ही बहुत उधार दे रखा है और तुमने मुझे झूठ बोलकर हर बार बेवकूफ बनाया है। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई भी पैसे नहीं है। इस तरह रामलाल को गांव के किसी व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए और वह निराश होकर घर चला गया। यह बात गांव के वेद जी को पता चली तो उन्होंने गांव वालों को बुलाया। मैंने सुना है कि आप सबने रामलाल को पैसे देने से मना कर दिया। हाँ वेद जी, क्योंकि रामलाल हमेशा बीमारी का बहाना बनाकर पैसे ले लेता है और चुकाते समय झूठ बोलता है। हाँ, परंतु इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है। उसका बेटा सचमुच बीमार है। अगर उसे समय पर इलाज नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। हम सभी एक ही गांव के हैं, इस नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वेद जी की यह बात सुनकर सभी रामलाल की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और
रामलाल के बेटे का इलाज शहर के अस्पताल में हो जाता है और वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा आप लोगों से झूठ बोला, फिर भी आप लोगों ने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया। मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद आलस छोड़ दूंगा और मेहनत करके अपना जीवन व्यतीत करूंगा। इसके बाद रामलाल को जीवन का सबक मिल जाता है और वह अपने खेतों में मेहनत करने लगता है।